हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर सिलेक्टर्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये 3 PM पर जो वीडियो मिल रहा है, आपको पता है ये फिजिक्स का है और 5 PM पर आपको केमिस्ट्री की भी क्लास आज मिलेगी, ये 100% श्योर है। डियर स्टूडेंट्स, 9 AM पर आपको मैथ्स का क्लास क्यों नहीं मिला, शायद आपको पता होगा, क्योंकि आपने ही अपना प्यार और सपोर्ट कल दिखा जब मैंने बोला कि हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे सिलेक्टर्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चों, आज एक बहुत ही खुशी का मौका है, आपके साथ हम शेयर जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। डियर स्टूडेंट, यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी, उसमें सीट अलॉटमेंट का कल 9 बजे रिजल्ट आया शाम को, और उसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, आप जाकर कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जो प्रिपरेशन किए थे उनमें सबको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ। कई सारे बच्चे तो उस कॉलेज सेटिस्फाइड नहीं है, अभी दूसरा कॉलेज भी लेना चाह रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। देखो, एक टीचर अपने बच्चों से बस यही चाहता है कि जब उसकी स्टूडेंट्स उससे मिलें तो ये बोलें कि सर, आपने मुझे जो डायरेक्शन दिया था, मुझे जो दिशा दिखाई थी, वो बहुत ही अच्छी थी। और यही जुनून हम आपके साथ भी दिखा रहे हैं। हमारे जो बिहार पॉलिटेक्निक इंटरसियाज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम ये पूरी तरीके से चाहते हैं कि अदर स्टेट के बच्चे भी हमारे इसी तरीके से पार्टिसिपेट करें एग्ज़ाम में, और अपना भी, अपनी फैमिली का और हमारा भी नाम साथ साथ रोशन करें। तो आइए इस जुनून के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको पता है कि इस समय हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम विद्युत है, और इसमें कुल मिलाकर के आपको 4 चैप्टर पढ़ना, ये हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हमने प्रोवाइड करा दिया था। आशा करते हैं कि आपने फर्स्ट लेक्चर को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो उसको देख लेना, क्योंकि सेकेंड लेक्चर आज होने वाला है फर्स्ट चैप्टर का। वो फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तभी सेकंड आपको समझ में आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। बच्चों, आइए हम लोग लेक्चर सेकंड में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा रिकॉल करें। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, और उसी को बताते ही लाइट चली गई थी ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस क्या है ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिस्कस करते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में स्टडी किया जाता है। चार्ज 2 तरह के होते हैं, उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने आपको बोला कि अभी हमारे सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था बच्चों आवेश के बारे में, और विद्युत धारा अर्थात चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम लोग सीखेंगे बच्चों विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत सेल क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको पहले से ही बता दिया। खूब ध्यान से सारे के सारे टॉपिक को समझिएगा। हर एक लेक्चर से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने का 100% चांस रहता है, इसलिए ध्यान से समझा करिए। तो आइए बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं पहला टॉपिक अपना, जिसका नाम है सर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर बच्चों। क्या बोलते हैं इसको सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है अर्थात जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की सिचुएशन में ही किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। बातें समझ में आ रही है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है आपको हमने बताया होगा, नहीं बताया तो सुन लीजिए। एमीटर का यूज़ करते हैं, और एमीटर जो होता है बच्चों हमेशा सर्किट में श्रेणी क्रम में अर्थात सीरीज में जोड़ा जाता है। एमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी जो होती है, उसकी तीव्रता कितनी होती है, उसको मेजर करता है, ठीक है। चलिए, विद्युत विभव क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन सुनिए। कहते हैं किसी भी धनावेश को, ध्यान देना बच्चों, किसी भी धन आवेश को, आराम समझते चलना। धन आवेश का मतलब क्या होता है सर? धन आवेश का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। ध्यान सुनना, किसी भी धन आवेश को अर्थात किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है सर? इनफाइनाइट का मतलब सर अनंत होता है। ध्यान समझना बच्चों, हमने बोला किसी भी धन आवेश को अर्थात किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक, किसी भी पॉइंट तक, किसी
बिंदु तक जो विद्युत क्षेत्र के अंदर होगा, किसी बिंदु मीन्स एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट तक लाने में जो कार्य होता है बच्चों, जो वर्क डन होता है उसी को बच्चों विद्युत विभव कहा जाता है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। जो यहाँ पर मेन वर्ड्स यूज होते हैं उन वर्ड्स को यहाँ पर हम लिख देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। हमने बताया बच्चों किसी भी धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा, जो वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को ही क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो विद्युत विभव होता है ना, विद्युत विभव जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं विद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बेटा, इसको हम लोग जो है V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल V से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप समझिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बनाना चाहें, पोटेंशियल डिफरेंस का, ध्यान सुनना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बनाना चाहे तो क्या होगा? वर्क डन, ठीक है, अपान में चार्ज। किसी भी चार्ज को, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसी को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस अभी मत बोलिए बच्चों, इसको आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की मीनिंग कुछ और हो जाती है, अभी आपको समझाएंगे हम। इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस अभी दिखाते हैं आप लोगों को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब बच्चों हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम V से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह पे V हो गया, वर्क डन मीन्स W हो गया, चार्ज अपान में क्या हो गया? Q हो गया। तो V इक्वल टू W अपान Q। ध्यान देना बच्चों, V इक्वल टू W अपान Q जो आपके सामने ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, यही बेटा पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने का भी यही फार्मूला होगा। इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने का फार्मूला होता है वर्क डन अपान चार्ज, इसलिए V इक्वल टू W अपान Q यहाँ से मिल जाता है। समझ में आ रही है बातें? आइए समझते हैं। अगला टॉपिक ये ध्यान रखना है बच्चों कि आपका ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बोर हो जाओगे तो मज़ा नहीं आएगी। क्लास में खूब ध्यान से 1 बाय 1 एकदम देखो, मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कराता हूँ, मैं आपको क्लास डिज़ाइन करके देता हूँ। मीन्स एकदम ओरिजिनल वाली फीलिंग आपको आए कि हम क्लास में बैठे हुए हैं और जो कुछ भी हमें बताया जा रहा है एकदम जस्ट जैसे हम आपसे आंख से आंख मिला करके पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही जब आप क्लास को देख रहे हो तो आप आंख से आंख मिला करके हमसे देख रहे हो और आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि सर क्लास में है। जिस तरीके से होता ना कि हम नहीं देख रहे हैं तो सर बुला लेते हैं, कहाँ हो भाई, कहाँ देख रहे हो आप, ऐसा होता है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो उस तरीके की फीलिंग आनी चाहिए। जब आप क्लास को देख रहे हो, वीडियोज़ को देख रहे हो, तो सामने मेज़ है आपके पास, उसके पास मोबाइल रखिए, आपके हाथ में नोटबुक हो, पेन हो और बढ़िया से करिए, मस्त एकदम तरीके से। बातें समझ में आ रही है ना? चलो, ये समझ में आ गया। आगे हम डिस्कस करने वाले थे बच्चों कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ध्यान दो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माने विद्युत विभव जिसे हम लोग कहते हैं, ये बच्चों यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, आप लोग हमेशा से ध्यान रखिएगा। स्केलर माने क्या होता है भाई? अदिश राशि है। विद्युत विभव जो होता है वो बच्चों क्या है? एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, आप लोग हमेशा से ध्यान रखेंगे। क्लियर हो रही हैं बातें सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों विद्युत विभव का मात्रक। वैद्युत विभव भी कहीं कहीं लिखा रहता है, दोनों का मतलब एक ही होगा, वैद्युत विभव, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट, विद्युत विभव का मात्रक हम लोग पढ़ने वाले हैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हम लोग इसकी यूनिट की बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। देखिए यूनिट को हमेशा ढंग से समझेंगे, इसी में से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लोग रटे रहते हैं, भैया 1 वोल्ट क्या होता है, 1 ओम क्या होता है, सोचने लगे अच्छा सर ये बताए थे, अरे ये बताए थे नहीं, ये होता है, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं अरे हम 500 क्वेश्चन का कलेक्शन रखे हैं, हम 5000 क्वेश्चन साल पर, यार कुछ नहीं होने वाला है उससे। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जीके के लिए लूसेंट की बुक फेमस है, सब लोग जानते हैं।
तो वह जो लूसेंट की बुक है उसको कोई याद कर सकता है क्या? नहीं याद कर सकता भाई, हम कहते हैं नहीं याद कर सकता। अगर उसको याद है कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है तब उसको याद रख सकता है। अगर कोई बंदा रेगुलर पेपर पढ़ता है, उसको इतिहास भूगोल सब अच्छे से आता है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछो वो बता लेगा। कहने का मतलब आप मेरे समझ में आ रहा है, आपको लेक्चर से मिलने जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख करके टाइम वेस्ट मत करिए। जब आपको आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद बनाओगे और खुद उसको आप सॉल्व भी करोगे। समझ में आ रही बातें? हाँ, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन जो पढ़ना है, जो लेक्चर्स आपको मिलना चाहिए, वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये सारी चीजें आप जब पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा लेने लगोगे ना, वहां पर भी काम आएंगी। चलिए, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? देखो ध्यान समझो कैसे निकालेंगे बच्चों। हम यहां पर बोलेंगे वी नो दैट, ध्यान देना, वी नो दैट V इक्वल टू डब्ल्यू अपान बच्चों क्या होता है? Q होता है। V इक्वल टू डब्ल्यू अपान Q होता है। देखो, ऐसे बार बार करने से, जब हम किसी भी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं, उसको बार बार लिखते हैं, तब वो फार्मूला हमें याद होता है। अब एक बात सोचो यार, आपको हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि विद्युत विभव का सूत्र होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपान Q, आपने देखा खटाक से, यस सर याद हो गया। याद नहीं हुआ, दोबारा कोई पूछेगा तो भूल जाओगे। लेकिन इसी फार्मूले को आप समझ रहे हैं, यहां पर यूज किए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यहां उसको यूज कर रहे हो आप यूनिट फाइंड करने के लिए, तो आप उस चीज पे डिस्कशन कर रहे हो, उस बात पे काफी देर तक चर्चा कर रहे हो, तो वो कभी नहीं भूलेगा, होल लाइफ आपको याद रहेगा। बातें समझ में आ रही हैं? चलो, तो यहां हम लिखेंगे क्या बच्चों? यहां लिखेंगे यूनिट ऑफ V। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ क्या लिखोगे आप बच्चों? लिखोगे यूनिट ऑफ W अपान में क्या लिखोगे सर? यूनिट ऑफ, यहाँ पर Q लिखोगे। अब W माने वर्क डन, वर्क डन की यूनिट जो होती है जूल होती है, और इसका कूलाम, तो इसकी यूनिट होगी बच्चों जूल पर कूलाम। ऐसे भी लोग लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं पावर -1 लगा करके। तो इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो जूल पर कूलाम होती है। लेकिन जूल पर कूलाम कहीं यूज नहीं होता, इसको बोल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोल्ट। इंग्लिश में ऐसे बच्चों VOLT कहते हैं, इसको ऐसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसको ऐसे लिखा जाएगा 5V माने 5 वोल्ट। 10 वोल्ट है, क्या लिखा जाएगा? 10V बच्चों, इस तरीके से वहां पर लिखा जाता है। समझ में आ रही हैं बातें? तो आप ये समझ लिए होंगे कि वैद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो मेजर करने की यूनिट होती है जूल पर कूलाम होती है, इसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। अब आपके माइंड में एक बात आएगी, सर क्या इसको मेजर करने की और भी यूनिट होती हैं, छोटी या बड़ी? यस डियर स्टूडेंट्स, इसको मेजर करने की छोटी और बड़ी यूनिट भी होती है। ये समझते हैं, जैसे वोल्ट है, वोल्ट, और इसके साथ साथ बच्चों किलो वोल्ट भी होता है, KW करके लिखा जाता है। तो याद रखिएगा 1 किलो वोल्ट जब कहीं पर आएगा, 1 किलो वोल्ट, तो वो 10 की पावर 3 वोल्ट के बच्चों इक्वल हो जाएगा। अगर कहीं पर बच्चों 1 माइक्रो वोल्ट लिख करके आएगा तो वो 10 की पावर -3 के वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ऐसे माइक्रो के साथ, सॉरी ये मिली है बच्चों, ये मिली है, अगर माइक्रो आएगा तो ऐसे आप लोग लिखेंगे ना, तो ये जो होगा वो 10 की पावर -6 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो रही हैं बातें? समझ में आ रही हैं? तो ये छोटी बड़ी यूनिट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 किलो वोल्ट किसके इक्वल होता है, तो बताओगे 10 की पावर 3 वोल्ट के इक्वल होता है। कुल मिला के याद रखो, जब 10 किलो होगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, मिली होगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है? मेगा होगा तो 10 की पावर 6 लग जाएगा। ठीक है? और उसके बाद बच्चों माइक्रो होगा तो 10 की पावर -6 लग जाएगा। यही इसके पीछे लॉजिक है। तो इतनी बातें आप लोग समझ लिए, क्लियर हैं? आप लोग समझ लिए वैद्युत विभव क्या होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि देखेंगे बच्चों विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक है? अभी तक आप लोगों ने विद्युत विभव पढ़ा है, अब हम विद्युत विभवांतर पढ़ेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग समझेंगे, और क्या इसका यूज है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। बोलते हैं विद्युत विभवांतर, जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे बच्चों इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर के नाम से जानते हैं। अभी अभी आप लोगों ने सीखा कि किसी भी धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया। बात को समझिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट A है, और बच्चों यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है? B है। ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, धना आवेश है,
अब इस धनावेश को, इस पॉजिटिव चार्ज को बच्चों यहाँ तक लेकर के आया गया, तो यहाँ तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और मान लेते हैं कि यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़े उस आवेश को, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस बिंदु का विभव बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे, जिसको हमने VA से दिखा लिया। अब इसी को बच्चों जब यहाँ तक लाओगे तो जाहिर सी बात है कुछ अलग कार्य करना पड़ेगा। यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, मान लो वो VA है, ये यहाँ का पोटेंशियल है और ये यहाँ का पोटेंशियल है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर होता है उसी को बच्चों क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसी VA माइनस VB को जो है बच्चों उसको हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बातें समझ में आ रही बच्चों की नहीं? या आप इसको सिंपली बोल सकते हो कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इसको V से दिखाएंगे, V इक्वल टू W/Q। यहाँ पर भी फार्मूला होता है बच्चों, और सारी चीज़ें सेम होती हैं। ये भी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट भी वही होगी जो उसकी होती है। तो आप लोग ये भी समझ लिए होंगे विद्युत विभवांतर होता क्या है। देखो बच्चों, जो हमारा विद्युत विभवांतर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसी के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, जब तक डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा कहीं पर तब तक वहाँ पर एक्टिविटी नहीं होती। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 वाटर टैंक भरे हुए हैं, एक में वाटर कंप्लीट फुल भरा हुआ है, एक में कुछ कम भरा हुआ है। तो अगर उस बीच में जो डिवाइडर है उसमें कोई छेद कर देते हैं तो जहाँ पर ज़्यादा वाटर भरा हुआ है, जहाँ पर ज़्यादा पानी भरा हुआ है, वहाँ से कम वाले की तरफ गिरेगा, क्योंकि उधर का प्रेशर ज़्यादा, इधर का प्रेशर कम है। दोनों के प्रेशर में एक डिफरेंस, एक वेरिएशन, इसलिए लिक्विड वहां से वहां की तरफ फ्लो करेगा। अगर दोनों में इक्वल लेवल पर वाटर भरा हुआ होता तो वहां पर ऐसा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, तो वहां पर वो फ्लो नहीं करता। ऐसे ही सेम टू सेम इलेक्ट्रिक करंट के केस में भी होता है। जिन 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, इसलिए वहां से वहां की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। ध्यान देना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक करंट कभी कभी पूछते हैं कि सर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। माने किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, विद्युत धारा किस दिशा से किस दिशा की तरफ फ्लो करती है। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ बच्चों हमेशा फ्लो करती है। धनात्मक से ऋणात्मक दिशा की तरफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चों जो होती है वो हमेशा क्या होती है, फ्लो करती है। समझ में आ रहा है? ऐसा होता क्यों है, समझिए ध्यान से। देखो बच्चों, जिस भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करती है, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं बच्चों उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं के कारण ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे पहले वो हमेशा इसमें ऐसे जिगजैग मोशन में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही किसी सर्किट से इसको जोड़ते हैं ये डायरेक्टेड हो जाते हैं, ये ऐसे इनकी दिशा एकदम फिक्स हो जाती है। और बच्चों चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसी डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। समझ में आई बातें बच्चों आप लोगों को? क्या समझाया हमने कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करती है, उसके लिए उत्तरदायी कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन की तरफ फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो प्लस उसको अट्रैक्ट करता है, उसी की तरफ वो भागेगा। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट जो होगी उसी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक करंट जो होगी बच्चों वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। समझ में आ गई बातें? चलिए, इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं विद्युत सेल क्या होती है और कितने टाइप की होती है।
तो हम देखते हैं बच्चों विद्युत सेल के बारे में। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं कि उसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, विद्युत सेल के लिए एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर हमने सामने आपके बना दिया है। इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से सारी की सारी चीज़ें मैं आपको ढंग से समझा दूंगा और इस स्ट्रक्चर को अपनी नोट्स में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और इस टॉपिक के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देन हम कल इसके बेसिस पे आप लोगों से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। तो डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई विद्युत सेल जो होता है, इलेक्ट्रिक सेल होती क्या है। देखो एक लाइन में बोला जाए तो बच्चों विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी मशीनरी है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। देखो बच्चों आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर पूरे संसार में एनर्जी को कोई वेस्ट नहीं कर सकता है। वेस्ट का मतलब ये है कि कोई ख़त्म नहीं कर सकता है उसको। एनर्जी केवल एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में बदली जाती है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बदलता है कि जो इलेक्ट्रिक सेल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, रासायनिक सेल जो होती है, वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो विद्युत सेल होता है, जो इलेक्ट्रिक सेल होती है, वो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। समझ गए बातें आप लोग। चलो क्या होता है विद्युत सेल, वो है जो रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या बच्चों, केमिकल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या होगा सर, केमिकल एनर्जी होगा। केमिकल एनर्जी को कहाँ कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एनर्जी में बच्चों क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा बच्चों विद्युत सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। जो इलेक्ट्रिक सेल होती है उसको मेनली दो भागों में बांटा जाता है। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल को दो भागों में बांटा गया है, समझिएगा बच्चों। पहला जो है उसको बोला जाता है प्राथमिक सेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेल। और दूसरा जो है बच्चों उसका नाम है द्वितीयक सेल, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक है, आइए खूब ढंग से समझाएंगे। इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आ रहा हो। आप ध्यान दीजिएगा, कल जब मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा तभी तो इंटरेक्ट कर पाऊंगा आपके साथ कि हाँ मैंने कल आपको पढ़ाया था। देखो यार क्या हुआ, ऐसे उठा करके क्वेश्चन, चलो टेस्ट लेते हैं आज, 100 क्वेश्चन करवाएंगे आज, 3000, 5000, 10,000 क्वेश्चन करवाएंगे आज हम। क्या मतलब है उसका, हम आपसे आंख मिला ही नहीं पाएंगे। कल मैंने इसको आपको बताया था तो एक तरफा हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। सो हम चैप्टर को पढ़ाएंगे भी और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे, तब जाकर के मजा आएगी। क्या आपको कैसा लग रहा है, हमारी बातें समझ में आ रही नहीं? कमेंट सेक्शन में जैसा आप सपोर्ट दिखाते हो, जैसा आप प्यार दिखाते हो, वैसे ही दिखाते रहिए। हर एक वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक या बिहार पॉलिटेक्निक, किसी प्रकार की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कोई बच्चा कर रहा है तो हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये आपका मिशन होना चाहिए डियर सेलेक्टर्स, है ना। चलिए तो बच्चों प्राथमिक सेल अर्थात प्राइमरी सेल होता क्या है, देखो इसकी खास बात क्या होती है। प्राइमरी सेल जो है बच्चों एक ऐसी सेल होती है जो अगर उसमें का जो केमिकल होता है, भाई केमिकल से बना हुआ होता है, जब उसका केमिकल ख़राब हो जाए, वो वेस्ट हो जाए, तो वो सेल भी बच्चों वेस्ट हो जाती है, किसी भी काम की नहीं बचती है। मतलब क्या है सर, जो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी सेल जो दोबारा चार्ज ना की जा सके। जैसे आप देखते हैं कि जो घड़ी में लगती है, घड़ी वाली जो सेल होती है, या रेडियो वगैरह में जो सेल लोग यूज़ करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं बच्चों की जो पहले टॉर्च वगैरह में यूज़ की जाती थी सेल, जो कुछ इस तरीके की होती थी, अगर आपको याद हो तो आपने देखा तो होगा ही उसको, इस तरीके से सेल जो बनी हुई होती थी, ये सब कैसी सेल हैं भैया, प्राथमिक सेल हैं। क्योंकि ये सेल ऐसी सेल होती हैं जो दोबारा चार्ज नहीं की जा सकती। एक बार ख़राब हो गई तो ख़राब हो गई, दोबारा उसको रिचार्ज करने के लिए उसमें केमिकल चेंज करना पड़ेगा, तभी जा कर के वो रिचार्ज होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। बात समझ में आप देख रहे हो, धीरे धीरे इस प्रकार की सेल प्रचलन से बाहर हो रही हैं, लेकिन पूर्णतः बाहर तो नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी ये घड़ी वगैरह में हर जगह तो यूज हो ही रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। ये हमारी जो प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल जो होती है बच्चों, ये मुख्यतः तीन होती हैं। एक है डेनियल सेल, एक है लेक्लांसी सेल और एक है शुष्क सेल। आपसे एग्जाम में नाम देगा लेक्लांसी सेल कैसी सेल है, तो आपको बताना पड़ेगा भैया कि लेक्लांसी सेल जो है वो प्राथमिक सेल है। डेनियल सेल क्या है सर, प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल क्या है सर, प्राथमिक सेल है। समझ में आ रही है बातें बच्चों की नहीं? आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डेनियल सेल होता
होती क्या है। बच्चों डेनियल सेल में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, हो सकता है आपसे पूछा जा सके। तो H2SO4 का घोल यूज़ होता है और इसमें Zn माने जिंक मीन्स जस्ता और कापर की इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं और उनको उठा करके कापर सल्फेट CuSO4 के विलयन में मिला दिया जाता है और हमारी ये डेनियल सेल तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर आपको हम सेल बना के तो दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो हम इतनी योग्य है कि सेल कभी बनाए हैं। जो बुक की बातें हैं वही हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने भी इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया है कैसे सेल बनाई जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें जिंक कापर का इलेक्ट्रोड बनेगा और H2SO4 का घोल, तीनों मिला उसको मिला करके लाकर कॉपर सल्फेट के विलयन में जब मिलाते हैं तो हमारी ये डेनियल सेल क्या होती है बच्चों, वहाँ पर तैयार होती है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। वैसे ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि मान लो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाए तो आप यही कहोगे सर इसको नहीं बता रहे, तो बताना जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्लांसी सेल क्या होती है भाई। लेक्लांसी सेल जो होगी बच्चों, इसमें कार्बन और जिंक का इलेक्ट्रोड बनेगा। इलेक्ट्रोड बनेगा किसका भैया, कापर का और जिंक का। और यह जो है इसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो सोल्यूशन होता है, अमोनियम क्लोराइड का घोल या आप कह सकते हैं विलयन जो होता है बच्चों इसमें यूज होता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी लेक्लांसी सेल। फिर हो अगली कौन सी सेल यहाँ पर लिखी है आपके सामने देखेंगे आप लोग, शुष्क सेल लिखी हुई है। इसमें अमोनियम क्लोराइड और MnO2 का यूज होता है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो क्या समझ में आया आपको भैया, आपको ये समझ में आ गया कि प्राथमिक सेल जो है, प्राइमरी सेल जो है वो एक ऐसी सेल होती है जिसमें केमिकल भरे हुए होते हैं। केमिकल तो सब में लगते हैं और ये क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन एक बार जब इसका केमिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इसके केमिकल में भरी हुई है जब वो समाप्त हो जाती है, दोबारा उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसको रीमेंटेन करने के लिए उसमें फिर से केमिकल डालना पड़ेगा, मीन्स उसको फिर से बनाना पड़ेगा। ओके, क्लियर है बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कि द्वितीयक सेल क्या होती है, सेकेंडरी सेल क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जस्ट उसी की अपोजिट होती है। जो द्वितीयक सेल होती है बच्चों, ये एक ऐसी सेल होती है जिसको फिर से चार्ज किया जा सकता है। ये वज़न में भारी होती है, जैसे जो अभी समय इन्वर्टर वगैरह में यूज़ हो रहा है, बाइक में, कार में जो ये सारी सेल यूज़ हो रही हैं, वैसे वो सब क्या होती हैं भाई, इसमें भी दो तरह की होती है बच्चों। एक ड्राई सेल होती है और एक जिसमें लिक्विड भरा जाए, जिसमें आप कहते हैं तेजाब डालते हैं H2SO4। जो ड्राई सेल होती है ज़्यादातर वो कार वगैरह में यूज़ होती है, कार में या मोटरसाइकिल वगैरह में वो यूज़ होती है, उसमें पानी नहीं डालना पड़ता है, तो वो अलग चीज़ होती है। और ये अलग दो प्रकार की इसमें भी होती हैं, ठीक है ना, बात समझ में। एक ट्यूबुलस जिसको आप लोग बोलते हैं, जो ट्यूबुलस होता है जिसमें पानी भरा जाता है, एक वो, और एक इसमें ड्राई होती है। जो ड्राई होती है उसको घर में नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसकी कैपेसिटी तो अच्छी होती है बट उसके फटने उठने के डर ज़्यादा रहते हैं, इसलिए घर में उसको यूज़ कम किया जाता है। तो द्वितीयक सेल क्या है, ऐसी सेल है, ऐसी रासायनिक ऊर्जा का संचय है जो एक बार इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा, रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में एक बार कन्वर्ट करेगा। जब ये क्या होगी बच्चों, डिस्चार्ज हो जाएगी। जब ये डिस्चार्ज हो जाएगी इसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करके फिर से चार्ज किया जाता है और बार बार इसको चार्ज डिस्चार्ज करते हुए हम लोग अपनी डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हम लोग उठाते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों अभी तक हमने जो कुछ भी आपके साथ डिस्कस किया वो कंप्लीट आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर 2 लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया और कंप्लीट किया। हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि बच्चों वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देखा करिए, और अगर आपके यहाँ नेटवर्क का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग डाउनलोड मत किया करिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत तो कर ही रहे हैं। जब आप बच्चों वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें जो ऐड वगैरह चलता है उससे थोड़ी बहुत जो रेवेन्यू हम लोगों को जनरेट होती है, जो हम लोगों का जो पारिश्रमिक है जो मिल जाता है थोड़ा बहुत, वो फिर नहीं मिलता है। बट अगर आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो बेशक आप डाउनलोड करिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ज़बरदस्ती बाहर जा करके बैठ के वीडियो देखिए, नहीं, उस केस में आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसीलिए हम चाहें तो उस डाउनलोडिंग की ऑप्शन को बंद कर सकते हैं, लेकिन हम इसीलिए नहीं बंद कर सकते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो बाहर जाकर डाउनलोड करके तभी देखते हैं। लेकिन बच्चों अगर हो सके तो ऐसा आप लोग ना करिए, बट अगर प्रॉब्लम है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बस यही कहेंगे, क्या शानदार रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्टर्स वाली फीलिंग अंदर ज़रूर से ज़रूर आने दीजिए, हटनी नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।